करौली सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10,000 के इनामी बदमाश गब्बर मीणा गिरफ्तार। करौली सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर गब्बर मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे दीपपुरा मोड़ से दबोचा है। गौरतलब है कि गब्बर मीणा पिछले 3 माह से फरार था और उस पर फायरिंग सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। आरोपी ने मकनपुर निवासी श्रीफल मीणा और उसके परिवार पर 3 माह पूर्व फायरिंग की थी। पैसे मांगने पर इनकार करने पर उसने 3 फायर झोंके, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। हिस्ट्री शीटर गब्बर मीणा के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में सदर थानाधिकारी रामदीन शर्मा और उनकी टीम द्वारा की गई। करौली हिंडौन सिटी में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का हुआ निरीक्षण। राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आत्मनिर्भर बना रही है। अध्यक्ष करौली विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने आज करौली जिले के हिंडौन सिटी स्थित प्रेरणा फिलिंग स्टेशन स्किल सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें प्रोत्साहित किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर सृजित कर रही है तथा कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवा शक्ति को भविष्य के उद्यमी एवं राष्ट्र निर्माण की धुरी बनाने का संकल्प है। विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक गांव और ढाणी के निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान कराए जा रहे हैं। करौली के मंडरायल से बड़ी खबर, करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। करौली मंडरायल क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा दरगमा गांव के वीरे वाले हनुमान जी मंदिर के पास हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक काडू उर्फ काडूराम शर्मा निवासी वाहेकापुरा ई रिक्शा को वापस ले रहे थे। इसी दौरान चारदीवारी पर रखे ट्रांसफार्मर से ई रिक्शा टच हो गया और युवक करंट की चपेट में आ गया। घटना की सूचना पर मंडरायल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों की बड़ी संख्या चिकित्सालय पहुंच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करौली की करणपुर घाटी में फिर बाधित हुआ आवागमन। बारिश से सड़क धंसी, चट्टानें गिरने से श्रद्धालु और यात्री फंसे। करौली लगातार हो रही भारी बारिश ने करौली की करणपुर घाटी में फिर से जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। बीती रात की बारिश के बाद घाटी मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए और सड़क धंस जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इससे मंडरायल, करणपुर और करणपुर कैलादेवी मार्ग बंद हो गए। गुमानो माता के दर्शन के लिए पहुंचे कई यात्री घाटी में ही फंस गए। न तो पैदल और न ही दोपहिया वाहन से निकलने की कोई गुंजाइश रही। ग्रामीण मौके पर पहुंचकर यात्रियों को निकालने में मदद कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने घाटी में प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। सूचना पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी समय सिंह मीणा और प्रेमराज मीणा कर्मचारी दल सहित पहुंचे और जेसीबी की मदद से मार्ग को साफ कराने का कार्य शुरू किया। लगातार बारिश और पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण पिछले 1 माह से घाटी का मार्ग बार बार बंद हो रहा है।
इससे स्थानीय लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो चुकी है। जनजीवन प्रभावित होने से स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। धौलपुर में साइबर ठगों ने पुलिसकर्मियों को बनाया निशाना है। एसबीआई योनो का फर्जी लिंक भेजकर 2 कांस्टेबल के खाते से 96,000 रुपये उड़ाए। धौलपुर में साइबर ठगों ने पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने थाना प्रभारी का मोबाइल हैक कर पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में एसबीआई योनो ऐप का फर्जी लिंक भेजा। इस लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिसकर्मियों के खाते खाली हो गए। कौलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के हैक किए गए मोबाइल से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिसकर्मियों के खाते खाली हो गए। कांस्टेबल अवनेश जादौन के खाते से 47,100 रुपये और हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा के खाते से 49,500 रुपये निकाल लिए गए। यह घटना 1 सितंबर की है, जब पुलिसकर्मियों के खाते में वेतन जमा हुआ था। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर पुलिस के अलग अलग ग्रुपों के साथ थाना प्रभारी के मोबाइल में फीड नंबरों पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के मोबाइल को हैक करने के बाद साइबर ठगों ने एसबीआई योनो ऐप का लिंक भेजा है, जिस पर क्लिक करने के बाद बैंक के खाते खाली हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। पशु चराने के दौरान खेलते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। बसेड़ी थाना क्षेत्र के हरजुपुरा गांव में सोमवार शाम अटल सेवा केंद्र के पीछे स्थित पोखर तालाब में एक 14 वर्षीय बालक लवकुश कोली की डूबने से मौत हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि लवकुश अपने दोस्तों के साथ पशु चराने पोखर किनारे गया था। शाम करीब 5 बजे बच्चे पोखर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान लवकुश का पैर फिसल गया और वह पोखर में गिर गया। साथ ही बच्चों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से लवकुश को पोखर से बाहर निकाला गया। उसे पहले बसेड़ी अस्पताल ले जाया गया, वहां से बाड़ी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। बाड़ी अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल और डॉक्टर कल्पना गोयल ने सीपीआर देकर बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन लवकुश को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों के अनुसार पत्थर मजदूर मृतक के पिता लाल सिंह के 2 बेटे थे, जिनमें लवकुश छोटा था। रात को शव को बसेड़ी अस्पताल की मॉर्चुरी में रखा गया है। आज मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। बसेड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। बाड़ी में गणेश महोत्सव। भक्तिमय माहौल, झांकियां और जागरण आकर्षण का केंद्र। बाड़ी गणेश चतुर्थी से चल रहे गणेश महोत्सव ने बाड़ी शहर में भक्तिमय वातावरण बना दिया है। विभिन्न मंडलों में धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कोटपाड़ा स्थित बाल गणेश मंडल में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान भगवान कृष्ण जन्म का विशेष प्रसंग हुआ। इस अवसर पर स्वर्णकार विनोद कुमार ने परीक्षित और वासुदेव की भूमिका निभाई। मंचन में यमुना पार कर कृष्ण को नंद के घर ले जाने का दृश्य दर्शाया गया। श्रद्धालु कामश साना न गणश जाका आरता आर वदना की। अग्रवाल धर्मशाला में 22वां गणेश महोत्सव धूमधाम से चल रहा है। यहां बाहर से आए कलाकारों ने आकर्षक मयूर नृत्य प्रस्तुत किया। रात्रि जागरण में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। मंडल अध्यक्ष रवि सिंघल और महामंत्री संजीव बंसल ने बताया कि 5 सितंबर को फूल बंगला झांकी का आयोजन होगा।
वहीं प्रसिद्ध कलाकार गणेश जागरण प्रस्तुत करेंगे। पुराना बाजार स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में गणेश नवयुवक मंडल 8वां गणेश महोत्सव मना रहा है। मंडल ने बताया कि 3 सितंबर को 56 भोग की प्रसादी का वितरण किया जाएगा और रात्रि जागरण का आयोजन भी होगा। जारगा रतनपुर मार्ग पर गड्ढे व अतिक्रमण हटाने हेतु ग्रामीणों ने प्रशासन को दिया ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के ग्राम जारगा व रतनपुर के ग्रामीण वासियों ने प्रशासन को दिए गए ज्ञापन पर लिखा है कि ग्राम अतरसुमा, जरगा, रेबियापुरा, मिर्जापुर, रतनपुर, नगला घुमा आदि पर दिलाना चाहते हैं कि जरगा रतनपुर सड़क मार्ग पर आवागम की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। ज्ञापन पर लिखा है कि सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिनमें बरसात का पानी भर जाने से दुपहिया वाहन आए दिन फिसलकर गिर जाते हैं। साथ ही आदि गांवों में सड़क किनारे अतिक्रमण कर लिया गया है। मिर्जापुर में तो स्थिति इतनी खराब है कि लोग आरसीसी के ऊपर भैंस बांध देते हैं, जिससे बड़े वाहनों के निकलने में भारी दिक्कत होती है। इस मार्ग से रोजाना स्कूल बसें, रोडवेज व प्राइवेट बसें तथा अनेक 4 पहिया वाहन निकलते हैं। अतिक्रमण व गड्ढों के कारण कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस सड़क मार्ग से शीघ्र अतिक्रमण हटवाया जाए, सड़क की मरम्मत कर गड्ढों को भरा जाए और मार्ग को चौड़ा किया जाए। अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पुनः समस्या खड़ी न हो। ग्रामीणों ने कई बार इस संबंध में लिखित व मौखिक रूप से शिकायत की है, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। गौ सेवकों ने किया घायल गोवंश का उपचार। बाड़ी नेवी पब्लिक विद्यालय के पास पिछले 2 दिनों से एक बछड़ा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी टांग में गहरा घाव हो गया था, जिसमें कीड़े लग चुके थे। सूचना मिलते ही गौ सेवा संघ की टीम मौके पर पहुंची और बछड़े का तुरंत उपचार किया। गौ सेवकों की निस्वार्थ सेवा भावना देखकर विश्व हिंदू परिषद के जिला समरसता प्रमुख दारा सिंह पचौरी एवं नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने सभी गौसेवकों का तिलक कर एवं भगवा पटका पहनाकर सम्मान किया। साथ ही गौ सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि गौ सेवा संघ की टीम बीते कई वर्षों से निरंतर निस्वार्थ भाव से बेसहारा, लावारिस, बीमार एवं घायल गौवंशों सहित अन्य जीव जंतुओं का इलाज कर रही है। इस अवसर पर ब्रिजेश राजपूत, सचिन डोयला, अन्नू, विवेक शिवहरे, अजय कसाना समेत कई गौ सेवक उपस्थित रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरैना की सड़क अधूरी, छात्राएं परेशान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान धरातल पर असफल साबित हो रहा है। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरैना तक जाने वाली सड़क का निर्माण करीब 8 माह से अधूरा पड़ा है, जिससे छात्राओं को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाल ही में सड़क पर डाली गई गिट्टी पर फिसलकर मोहिनी शर्मा, ग्राम विजपेपुरा, गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना ने छात्राओं का गुस्सा और बढ़ा दिया। उनका कहना है कि प्रशासन और ठेकेदार केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। आक्रोशित छात्राओं ने एबीवीपी के ध्वज तले उप तहसील में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे महाविद्यालय पर ताला लगाकर पढ़ाई बंद कर देंगी। राजाखेड़ा में शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गईं। अवकाश पर भी खुले रहे निजी विद्यालय। राजाखेड़ा राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा घोषित आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए राजाखेड़ा के कई निजी विद्यालयों ने 2 सितंबर 2025 को घोषित राजकीय अवकाश के बावजूद विद्यालय संचालित किए।
यह दिन बाबा रामदेव जयंती एवं मेले के अवसर पर संपूर्ण जिले में राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। आदेश के अनुसार इस दिन समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों को पूर्णतः बंद रहना था, लेकिन स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग की सख्ती न होने और प्रशासन की चुप्पी के कारण कई निजी विद्यालयों ने अपने स्कूल खुले रखे। इस लापरवाही से विद्यार्थियों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया है। सूत्रों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर से जब इस विषय में संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीईओ राजाखेड़ा को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि किसी विद्यालय द्वारा आदेशों की उल्लंघना की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि सरकारी आदेशों की अनदेखी करना केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि विद्यार्थियों के अधिकारों और शैक्षिक अनुशासन से भी खिलवाड़ है। लोगों का आरोप है कि स्थानिक प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं, जिस कारण विद्यालय संचालक मनमानी करने से नहीं चूकते। नाल दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। 50 किलो से लेकर 105 किलो तक की वजनी उठाई नाले। सरमथुरा में चल रहे प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला में आज मंगलवार को तीसरे दिन नाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने अपने दमखम दिखाए और पहलवानों के द्वारा 50 किलो से लेकर 105 किलोग्राम तक की नाले उठाई गई। वहीं नाल दंगल को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पहलवानों का पीठ थपथपाकर एवं तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। वहीं इस संदर्भ में पहलवान राजेंद्र सिंह चौहान एवं राजू शर्मा ने हमें बताया कि कुछ समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन काफी संख्या में किए जाते थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा रुचि लेते थे, लेकिन अब यह कला विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है, क्योंकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें अभ्यास करने के लिए कोई मैदान एवं संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिससे लोग पहलवानी के कम रुचि रखने लगे हैं। साथ ही कहा कि हमारी इस कला को बचाने के लिए हमारे द्वारा स्वयं के खर्चे पर ही अभ्यास किया जाता है। यदि सरकार चाहे तो इस कला को फिर से जीवंत किया जा सकता है, क्योंकि पहले गांव-गांव में अखाड़े हुआ करते थे और उनमें रोजाना बड़ी संख्या में युवा अभ्यास करते थे और लोग इस कला की कदर भी करते थे। साथ ही पहलवानों ने राज्य सरकार से नाल दंगल पहलवानों को सुविधाएं मुहैया करवाए जाने की मांग की है। इस दौरान राजेंद्र सिंह, राजू शर्मा, गणेश, राम लखन, संजय, लवकुश, भूपेंद्र, महाराज सिंह, रामू, रॉकी, राशिद, कल्ला, छोटू, आकाश सहित बड़ी संख्या में पहलवान मौजूद रहे। वही दंगल का संचालन नवनीत प्रिय त्रिपाठी ने किया। महाकालेश्वर मेले में शिक्षक निभा रहे सामाजिक सरोकार। बीएलओ शिक्षकों के समूह ने मेले में लगाई शीतल जल की प्याऊ। सरमथुरा महाकालेश्वर मेला में शिक्षकों के समूह ने सामाजिक सरोकार के तहत निशुल्क जल सेवा प्याऊ का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मीठे ठंडे शरबत के साथ मेले में पधारे सभी दर्शनार्थियों का सेवा स्वागत किया। इस कार्यक्रम के संयोजक राजू सैन बताया कि नगर पालिका सरमथुरा के बीएलओ समूह की ओर से यह प्याऊ गत 3 वर्ष से लगाई जा रही है, जिसमें सभी बीएलओ साथी अपना सहयोग कर इसे संचालित करते हैं। राकेश कुशवाहा ने कहा कि सामाजिक सरोकार के किसी भी कार्य में शिक्षक सदैव अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस कार्य में दीनदयाल, गोविंद, देवेंद्र, केशव, गोपाल, विजेंद्र, जीकेश, पुष्पेंद्र, महेंद्र, राम सहाय, राजेश, रामकुमार सहित अन्य बीएलओ मौजूद रहे। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर ई-मित्र निलंबित। धौलपुर सरमथुरा में तहसील कार्यालय के नजदीक स्थित ई-मित्र कियोस्कों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायत पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा औचक निरीक्षण कराए जाने पर निरीक्षण के दौरान ई-मित्र संचालक अतुल जगरिया,
तहसील के पास सरमथुरा एवं ई-मित्र संचालक बिहारी को निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेते हुए पाया गया। ऐसे में दोनों ई-मित्र धारकों की ई-मित्र सेवा 15 दिन के लिए बंद की गई है। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बलभद्र सिंह ने बताया कि कई ई-मित्र संचालक तय दरों से अधिक राशि वसूलते हैं। उनका भविष्य में इसी प्रकार ई-मित्र कियोस्क धारकों के औचक निरीक्षण किए जाएंगे एवं अनियमितता बरतने वाले ई-मित्र कियोस्क धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।